पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि जीसी सीआरपीएफ जो रामपुर था उसका 23 सितंबर का रिव्यू जो था वो हम दे चुके थे और 24 के बारे में थोड़ी बातें बताई थी। बताया था कि कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं और कितने आज प्रेजेंट हुए हैं और एक दो चीज़ें और बताई थी। और बता चुके थे हम कि लेट जो रनिंग हो रही है इस वजह से कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं काफ़ी। कल बहुत ज़्यादा फेल हुए थे लेकिन आज जो है थोड़ी सी किफ़ायत देखने को मिली, उस चीज़ में इतने ज़्यादा नहीं फेल हुए हैं। और रीज़न है कि कल जो था वो रनिंग जो थी हमारी वो 2 बजे करा ली थी, जो कि हम बताए थे आपको। अब जरा आज की इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। जो 24 सितंबर का जो रिव्यू है उसे देख लेते हैं। वैसा कि यहाँ पे टोटल कॉल की गई थी, मतलब बुलाया गया था वो 100 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और 100 में से जो प्रेजेंट हुए थे उनकी हम बात कर लेते हैं तो ये 65 थे। और जैसा कि आप जानते हैं सारे कैंडिडेट जो हैं वो यूआर के, अभी यूआर के फिजिकल चल रहे हैं, तो ये सारे कैंडिडेट जो थे यूआर कैटेगरी के थे। अब आगे हम बात करें तो इनमें से 6 को हाइट में फेल कर दिया गया था और बाकी जो रिमेनिंग थे वो फिजिकल के लिए, मीन्स एक ग्रुप बना था टोटल फिजिकल के लिए। और जो पहला ग्रुप भगाया है इन्होंने वो 5:30 भगाया है। जैसा कि हमने कल उस टाइम बताया था कि आपका जो ग्रुप है वो 5 बजे के टाइम में 4 बजे के बाद भागेगा, ऐसा वहाँ पे सुनने को मिला है। और वही था यहाँ पे 5:30 बजे पहला ग्रुप भगाया था। पहला ग्रुप क्या है, यहाँ पे एक ही ग्रुप बनाया था और वही भगाया था। रनिंग जो हुई थी वो 59 कैंडिडेट्स की थी, 59 का एक ग्रुप बना दिया था और उन्हीं को सबको भगाया था एक साथ। तो कहने का ये पहला ग्रुप या फिर एक ही ग्रुप है, तो कह सकते हो ये 5:30 बजे आपका शाम को भागा था। और इसी वजह से आज थोड़ी सी चीज़ें सही देखने को मिली। आज लगभग 40 के आसपास कैंडिडेट पास हुए हैं। कल वहीं वो संख्या 33 थी। रीजन था क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे वो धूप के हिसाब से थोड़े से कम भाग पा रहे थे और धूप कल अच्छी खासी गर्मी थी, आज भी थी, लेकिन 5:30 के टाइम थोड़ा सा ठंडक हो जाती है तो था। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन पहले से तो थोड़ा सही था। अगर हम बात करें तो रनिंग क्वालिफाइड यहाँ पे तो लगभग 40 के अराउंड कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। ये 35 से 40 के बीच हमने लिख रखा है। यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ लोग 38 बता रहे थे, कुछ 40 बता रहे थे, इस वजह से यहाँ पे 35 से 40 के बीच लिख रखा है। तो ये जो है आज रनिंग क्वालिफाई हुए हैं। और कल क्वालिफाई ना होने का रीज़न हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सारी चीज़ें थी। और ये भी हमने बता दिया कि यहाँ पे जो रनिंग थी वो कितने कैंडिडेट्स थे और फर्स्ट ग्रुप किस टाइम भागा था या एक ही ग्रुप था वो किस टाइम भागा था। तो ये सारी चीज़ें थी आज के रिव्यू को लेके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इसके बाद फिजिकल के बाद डीबी होता है वो कल वाले कैंडिडेट्स का तो हो गया था, लेकिन आज जो है वो कैंडिडेट्स का डीबी नहीं हो पाया। रीज़न था क्योंकि जो रनिंग थी वो थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी, इस वजह से डीबी नहीं हुआ है। इनका डीबी जो है वो कल कराया जाएगा। उन्होंने बोला है कि डीबी कल होगा और कल मेडिकल स्टार्ट नहीं कराएंगे। इनका परसों मेडिकल के लिए बोला है, मीन्स कल के अगले दिन जो होगा इनका मेडिकल स्टार्ट कराया जाएगा, ये बताया। और जो आज था वो कल के कुछ कैंडिडेट्स थे उनका ही मेडिकल कंप्लीट भी नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें हो पाई हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चली हैं। जैसे ही पता चलेगी हम आपको बता देंगे। लेकिन ये है यहाँ पे जो मेडिकल है वो कुछ कैंडिडेट्स का ही स्टार्ट हो पाया है, सबका नहीं। वहीं इनका जो है डीबी वो आज नहीं हो पाया तो फिर कल कराना है इनको। पहले ही बता रखा है इन्होंने कि कल इनका डीबी कराया जाएगा। जैसे ही स्टार्टिंग में ही आएंगे इन सब लोगों को बुला के इनका डीबी कराया जाएगा। और जो जिनका डीबी हो चुका है उनका मेडिकल होगा। कल वालों का तो किसी का जो डीबी है वो रिमेनिंग नहीं है क्योंकि सबका ही डीबी हो चुका है। लेकिन आज वाले जितने कैंडिडेट्स थे सबका डीबी रिमेनिंग है, केवल फिजिकल हो पाया था। पीएसटी पीटी चेस्ट वेट कह सकते हो आप और रनिंग, ये सारी चीज़ें हो पाई थी। वेट भी शुरुआत में हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, इन चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट्स भी आ रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका फिजिकल से पहले, सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग होती है। अगर उसे छोड़ दें तो उसके बाद आपका पीएसटी होता है और पीएसटी में हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका हाइट, चेस्ट एंड वेट होगा। और ये तीनों चीज़ें हो भी रही हैं, स्टार्टिंग में ही हो रही हैं। हाइट की बात करें तो यहाँ पे ठीक से मेजर कर रहे हैं। अगर आपकी 170 है तो आपको फेल बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा है। लेकिन अगर आप 169 पे हैं तो बिल्कुल आप फेल के कगार पे हैं और ये फेल कर भी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें चेस्ट की तो चेस्ट में किसी को फेल नहीं किया गया है, ना तो कल किया गया था और ना ही आज। सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें पास ही किया गया है चेस्ट में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट में लगाओ लगाओ सारे पास हो रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कम भी है तब भी एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए तो पास कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है वेट का। तो वेट की अगर हम बात करें बस ये अभी मेजर हो रहा है, लेकिन इसका जो मेन यूज है वो डॉक्टर करता है, तो इस वजह से मेडिकल के टाइम पे ये यूज होगा। लेकिन वेट यही वाला माना जाएगा जो अभी चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप जब भी जाएँ तो तुलने के हिसाब से। तो फिर अगर अंडर वेट है तो कुछ खा के जाएँ और ओवर वेट है तो थोड़ा सा कम खा के जाएँ, इससे आपको सारी चीज़ें सही रहें। वेट तो लेगा अभी, लेकिन अभी इसका कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आपका मेडिकल होगा तो यही वेट वहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा और डॉक्टर इसी पे एनालिसिस करेगा कि आप मेडिकली फिट हैं या अनफिट हैं। वहाँ पे भी वेट मेजर करेंगे लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, माना यही वाला वेट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का रिव्यू यहाँ पे 24 तारीख का। सारी चीज़ें होप सो आपको समझ आई होंगी और सारी चीज़ें हमने बताई हैं। अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसी तरह के रिव्यू के लिए आगे के लिए आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है सीआरपीएफ रामपुर वालों के लिए खासकर हमने बनाया था,
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उससे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे लगभग 70 के समथिंग कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं, आपके सारे डेट का सेम डेट का कोई बंदा हो, इससे आप रूम शेयर कर सकते हैं, या साथ ही साथ अपने फिजिकल में भी कुछ टिप्स ले सकते हैं एक दूसरे से। तो आप जुड़ जाइएगा वहाँ पे। धन्यवाद।